वचन नंबर 110, इलाहाबाद 4/10/1932। हम क्या हैं, हमारी सवारी क्या है, हमें जाना कहाँ है। दफ़ा 1। पुराने ज़माने के प्रभाट और उनके आचार्यों ने जीव का असली रूप नहीं बतलाया, बल्कि जो ब्रह्म के अवतार हुए उन्होंने भी असली रूप नहीं बतलाया और उनको मालूम भी नहीं था। ने बतलाना सिर्फ इन मानियों में कहा गया है कि वह इतना जरूर जानते थे कि जो कुछ रूप जीव का वे बतला रहे हैं वह असली नहीं है। इसलिए इन 3 बातों को ठीक तौर से जानने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, हमारा असली रूप क्या है, खे हमारी सवारी क्या है, गे हमें कहाँ जाना है और हमारी असली मंजिल मकसूद क्या है। पहले ज़माने के योग, अष्टांग योग, प्राणायाम योग, मुद्राओं से इन बातों का ठीक ठीक पता नहीं जाना जा सकता। उनकी गति ब्रह्म पद से ज़्यादा नहीं है, उनमें ब्रह्म के रूप तक का ही भेद बतलाया गया है। दफ़ा 2। पश्चिमी देश में तालीम पाकर यह सवाल हल नहीं हो सकते। वहाँ के तालीम याफ्ता तो इस बात को बड़ी फखू की नज़र से देखते हैं कि किसी पर कुछ टिप्पणी लिख दी जावे। औरंगजेब को जमाना गुजरा, एक तबके के लोग आज उसको जालिम मक्कार बतलाते हैं, दूसरे उसको ईमानदार व नेक साबित करते हैं। एक सी ही जानी व संग्रह की बातों से स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह साबित करते हैं। अगर मिस्त्री के मीनारों या वहाँ के किसी बादशाह के हालात दरियाफ्त हो गए तो क्या बड़ी बात हासिल हो गई। ऐसी विद्या बुद्धि समुद्र में डुबो दी जावे तब परमार्थ की समझ हासिल हो गई। दफ़ा 3। मनुष्य चोले ही में परमार्थ की कमाई हो सकती है, किसी और चोले में नहीं। यह मध्य का चोला है और इसमें ही ऊपर नीचे तरक्की और तनज्जुल हो सकता है। इसमें सत्य देश की धार के ऊपर से आने का सिलसिला मौजूद है। दफ़ा 4। जीव का असली रूप सूरत है और सूरत का लखाव पिंड के परे से होगा। सुन में सूरत के असली रूप के दर्शन होंगे और वहाँ वह अपना न्यारा रूप देख सकेगी। इसको शब्द द्वारा अपने निज मुकाम राधा स्वामी धाम में जाना होगा। राधा स्वामी नाम के सुमरन और संत सतगुरु के रूप के ध्यान से जो जीवों के उद्धार के लिए कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अवतार धारण फरमाया है, काम बनेगा। दफ़ा 5। जब से सूरत किसी कारणवश अपने निज देश से आई है उसको आहार मिला ही नहीं है। यहाँ जो कुछ यह करता है सब तन मन के लिए है। इसके तन मन की बनावट ही ऐसी है कि आहार मिला संहार के नहीं कर सकता। आहार बिना संहार के नहीं कर सकता। गेहूं भी खाता है तो उसके रूप का नाश करके खाता है। तन माया रचित है और मन काल रचित है। माया काल कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उनमें कोई ताकत सोई हुई बाकी ही नहीं है कि जो जगाई जा सके। वह तो सूरत को इस संसार में फंसाए रखकर खुद रस लेते हैं। काल का हाल तो इस तरह है कि जैसे मर्द जोर व जुल्म से जबरदस्ती करके लठ जमा कर अपना काम करता है, और माया का हाल औरत की तरह है कि वह छल कपट करके रोज चिल्लाकर रिझा फुसलाकर अपना काम निकालती है और अपने दाम में फंसाए रखती है। दफ़ा 6। माया काल की अटक से तब छुटकारा हो जब परमार्थ की खटक पैदा हो, और जैसे लिफ्ट में चढ़ते हैं
झटका देकर उनको झटक दे, तब फटक कर निकले और इसका असली काम बने। राधा स्वामी। बार